चलो सर भाई, डाउट पीएचडी वाले लोग, हाँ बोलिए। पीएचडी अगर गेट से करते हैं किसी टेक्निकल कॉलेज से या फिर नेट से किसी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से, तो दोनों में सेम स्टाइपेंड मिलती है। जी जी जी, ये गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। जैसे मान लीजिए किसी भी जगह कोई गांव के अगर कोई यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, या कोई आईआईटी से या आईआईएससी बैंगलोर से कर रहा है या जेएनयू से कर रहा है, स्टिल दे विल गेट द सेम फेलोशिप। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, सेम फेलोशिप मिलेगी सबको, सीएसएआर के थ्रू या गेट के थ्रू। मतलब गेट तो चूंकि सिर्फ आईआईटीज एनआईटीज ही लेती हैं, तो यूनिवर्सिटी तो गेट से पीएचडी कराती नहीं है। लेकिन नेट के थ्रू मान लीजिए मैं आईआईटी से कोई पीएचडी कर रहा है, और जैसे मैंने नेट के थ्रू पीएचडी किया खड़गपुर से, तो मुझे जैसे अभी इन्हांस फेलोशिप बढ़ गई है, तो पहले 2 साल मिलता है 37,000 पर मंथ, अगले 3 साल मिलेगा 42,000 पर मंथ। यही चीज़ अगर मैं बिहार में, मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है आरा से, तो वहां भी सेम फेलोशिप उसको मिल रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है फेलोशिप में। सर आईआईटी में नेट वाले को ज्यादा प्रेफर करता है या फिर गेट वाले को पीएचडी में? दोनों को बड़े, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब वो ज्यादा कम का नहीं है, वो सीटें एक्चुअली रहती है, उनको सीटें फिल करनी है, तो गेट वाले हो नेट वाले हो उनको दोनों लेते हैं, तो वैसा कोई इजी किससे रहेगा सर इंटर करना? हाँ। इजी किससे रहेगा, गेट से या नेट से? देखो, एक तो स्टैट्स वाले बच्चे जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ टाइम में, तो उनके नेट बहुत, जैसे इस बार देखो जिन बच्चों ने पीएचडी में, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों ने पीएचडी में एडमिशन लिया, जैसे बॉम्बे में हर्षिता अग्रवाल गई है, अभी भुवनेश्वर में गई है, पौलमी जाना है, और बॉम्बे में एक और बच्चा, मतलब कई जगह यहाँ पे आईआईएससी बैंगलोर में जैसे वो लिया है। तो ये सब ने मतलब इस बार जैसे गुवाहाटी में एडमिशन लिया है नवीन आईआईटी गुवाहाटी में, या शत्रुघ्न लिया आईआईटी रोपर में, या फिर मतलब इस बार गेट के थ्रू हमारे 15 से 20 बच्चे पीएचडी में एडमिशन लिए, सिर्फ गेट स्टैट्स के थ्रू, इस बार डिफरेंट आईआईटीज की बात कर रहा हूँ मैं। सो ऐसा है, जैसे अभी आईआईटी रोपर में ही दूसरी स्टूडेंट हमारी त्रिशा गोयल थी, वो है, तो ये वो बच्चे इनका नेट नहीं निकला, लेकिन गेट निकाल कर उन्होंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया और हो भी गया, क्योंकि इस फील्ड में नेट निकालना थोड़ा मुश्किल है। रीजन मैंने बताया है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे भी हैं स्टैट्स वाले, तो हमारा फोकस हम यूनिट 1 यूनिट 4 में ही कर सकते हैं, यूनिट 4 भी ऐसा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो ईजी रहेगा गेट से करना, और प्रेफरेंस भी रहेगा गेट के थ्रू, अगर पीएचडी करना है तो आप जल्दी मिल जाएगा, आप जल्दी क्वालिफाई कर लेंगे। नेट में बहुत टाइम लगता है, मैंने देखा लोगों को बहुत सालों 2-3 साल लग जाते हैं नेट निकालने में, स्पेशली स्टेट बैकग्राउंड बच्चों को, लेकिन निकाला जा सकता है। तो आपको अगर पीएचडी प्रायोरिटी है, तो नेट के थ्रू या गेट के थ्रू फेलोशिप में कोई डिफरेंस नहीं है। वही आईआईटी में मान लो खड़गपुर में मैं नेट के थ्रू किया, कोई गेट के थ्रू मेरा दोस्त कर रहा है, फेलोशिप सेम मिल रही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, एक इट्स जस्ट एडमिशन प्रोसेस। तो एंट्री है, दो रास्ते हैं, अब किसी भी दरवाजे से एंट्री करो पहुंचोगे सेम इंस्टीट्यूट में, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। सर आईएससी बेंगलोर में स्टेट का पीएचडी होता है? जी, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में वहां भी स्टैट्स के प्रोफेसर है, मुझे याद है मंजूनाथ सर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी किए हैं, एक और श्रीकांत सर है आई थिंक, हाँ उन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी किया है। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जो स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, वो आपको पीएचडी स्टैट्स में ही कराएंगे, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स है। जैसे मैंने भी आईआईटी खड़गपुर के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से पीएचडी किया है, लेकिन मेरा रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि मैंने जिनके अंडर पीएचडी किया वो रिसर्च में रिसर्च करते हैं। तो सेम आईएससी बैंगलोर में भी जो मैथ्स डिपार्टमेंट प्रोफेसर हैं, वो स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करते हैं, तो आपका पीएचडी उनके अंडर होगा तो स्टैट्स में ही होगा। तो आईआईटीज में अलग से, आईएससी में अलग से स्टैट डिपार्टमेंट नहीं है, कहीं नहीं है अभी भी। सर आईएएससी में कितने रैंक तक हो जाता है? उसके लिए आपको टॉप 20 में आना पड़ेगा, नेट में, गेट में टॉप 10 टॉप 20 में, टॉप 20 में दोनों में से लगा लो, तभी आपका एडमिशन, वो इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद 20-25 रैंक के बाद तो बुलाएंगे नहीं। तो टॉप 20-25 बच्चों को, जैसे इस बार आदित्य था, आदित्य जो हमारा 3rd रैंक गेट का बच्चा था, उसको आईएससी बैंगलोर में पीएचडी भी मिला था, एमटेक भी मिला था, और पीएचडी एक में नहीं 3-3 कोर्स में मिला था। और इसके बावजूद तो बॉम्बे ज्वाइन किया, हालांकि आईआईटी बॉम्बे उसने पीएचडी स्टैट्स ज्वाइन किया है। सो वैसा है, लेकिन उसको आईएससी में मिला तो 3rd रैंक था, तो हर जगह है ना 3-3 4-4 कोर्स ऑफर हुए थे आईएससी बैंगलोर से, डेटा साइंस में पीएचडी का, डेटा साइंस में एमटेक का, और कोई डिपार्टमेंट था जिसमें वहाँ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं उसके थ्रू भी मिला था। तो आपको टॉप रैंकर्स बनना पड़ेगा आईएससी बैंगलोर के लिए, और सिर्फ रैंक लाना इनफ नहीं है, यू हैव टू परफॉर्म वेल इन इंटरव्यू, उनके इंटरव्यू में। गेट रैंक तो जस्ट शॉर्टलिस्ट करवाएगा आपको, इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ अच्छे बच्चे भी हैं हमारे इस बार के जिनके रैंक अच्छे थे, एडमिशन नहीं हुआ कहीं भी, ऐसे लोग भी हैं इस बार गेट में, क्योंकि गेट में पिछले बार हमारे 100 बच्चे प्लस थे, तो ऑलमोस्ट तो उसमें 70-80 का क्वालिफाई तो हो गया, कट ऑफ क्रॉस कर लिया। उनमें से 15-20 बच्चों का कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन हुआ है, किसी न किसी आईआईटी में, छोटी आईआईटी से लेकर बड़ी आईआईटी तक, तो इस तरह से। इंटरव्यू में तो नॉलेज असेसमेंट ही होता है ना? हाँ एग्जैक्टली, वही तो है।
तो आपने प्रिपरेशन किया, आपके अच्छे रैंक आए, तो ऑब्वियसली नॉलेज होंगे तभी तो रैंक आए हैं। जैसे कंपटीशन अगर है 1500 बच्चों में, अगर आपके रैंक जैसे नवीन है उसके 22 रैंक थे, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उसने एमएससी किया था आई थिंक। हाँ, जैसे हर्षिता थी, हर्षिता आई थिंक मुझे लग रहा है BRBU बिहार है ना, कौन सा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आई थिंक आगरा या लखनऊ, लखनऊ में आई थिंक, लखनऊ से उन्होंने किया था एमएससी। सो उसका ही बॉम्बे में एडमिशन हुआ है, उसका नवीन का गुवाहाटी में हुआ है। तो वैसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, नॉलेज है तभी तो रैंक आ रहे हैं, रैंक आ रहे हैं, फिर वही चीज़ वहाँ आपको बताने हैं। तो आप उन टॉप बच्चों में से तो एडमिशन किनका होगा, उन्हीं लोगों का होगा ना। ठीक है, इसलिए दोनों एग्जाम दीजिए, दोनों में फोकस रखिए। मैं तो बताया गेट का पूरा सिलेबस, गेट स्टैटिस्टिक्स का 100% सिलेबस, नेट CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस में यूनिट 1 यूनिट 4 बेस 80% अराउंड 80% प्लस है, लेकिन उसमें यूनिट 2 अलग है, यूनिट 3 अलग है। तो क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा सब कुछ आना चाहिए, लेकिन आपको 200 मार्क्स का एग्जाम है, अटेम्प्ट करने हैं 200 मार्क्स के, पेपर 450 मार्क्स के आते हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं 200 मार्क्स के, उसमें आपको 130 140 लाना है अच्छे रैंक के लिए। गेट में क्या है, 65 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं, सारे अटेम्प्ट करने, ऑल कंपलसरी है। नेट का थोड़ा स्कीम अलग है, नेट में कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, स्टैट बैकग्राउंड के भी, OR बैकग्राउंड के भी हैं, सबके लिए कॉमन एग्जाम है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए थैंक यू। डाउट वाले लोग, चलिए डाउट स्टार्ट करते हैं।